अज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हालत हाजिरा पर और मरहूम हमारे छोटे भाई शेख सईद बावज़ीर के मसले पर इंशाअल्लाह और अपनी बस्ती बारकस, सलाला, चंद्रायन गुट्टा और उसके आसपास के तमाम बस्तियां जो कि जलपल्ली म्यूनसिपल से लेके महेश्वरम हल्के असम्बली तक, इन तमाम मसले मसाइल पर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात पूरी की पूरी ईमानदारी से रखने की भरपूर कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोग जो है मैसेजेस कर रहे, कमेंट कर रहे कि भाई, कोई बोल रहे जमात वाले मजलिस वाले नहीं आए, कोई बोल रहे कांग्रेस वाले आए, कोई बोल रहे एमबीटी वाले आए। पहले तो मैं आप तमाम हजरात को जो है मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप ये मेरा बयान गौर से सुनिए और गौर से देखिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपके सारे जो आपके जहन में जो सवाल जवाब है मैं देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज मैं ख़ास कर लाइव इसलिए आया हूँ हमारे बस्ती मोहल्लों के ताल्लुक़ से, हमारे नौजवानों के मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से और हमारे नौजवानों की सेफ्टी के ताल्लुक़ से आज मैं आप सभी के सामने जो है बात करने की कोशिश करूँगा। पहले के ज़माने में हर बस्ती, बारकस बोले नहीं, गांव, डिस्ट्रिक्ट, देहात, कहीं भी रहो, पहले एकता एकजहती बहुत रहती थी। और आज के बारकस में, कल के बारकस में क्या फ़र्क है और क्या फ़र्क था, मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ आज। आप मेहरबानी करके मुझको कोई सियासतदान समझ करके ना देखें। आप मेहरबानी करके मुझको कोई ढोंग करने वाला ऐसा समझकर ना देखे। बहुत सारे लोगों को मालूम है बस्ती, बारकस, हैदराबाद, तेलंगाना में कभी भी क़त्ल गारत गिरी होती मैं बराबर आवाज़ उठाता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी मसले पे मैं आवाज़ उठाता हूँ। दोस्तों, पहले के वक्त में बारकस ऐसा था, पहले के वक्त में बारकस ऐसा था। एक हमारी ही मिसाल देता हूँ। पहले के टाइम पे जो है, जब मैं छोटा था, हमारा एक्सीडेंट हुआ था मैसूर में। मैसूर में एक्सीडेंट हुआ तो जो है उस टाइम पे बस्ती बारकस से बड़े बड़े लोग, मरहूम सईद बाम साहब और मरहूम अली मियाँ लर्दी साहब, साबिर जमील साहब, इन्होंने गाड़ियाँ, अपनी ख़ुद की गाड़ियाँ करके जो है हम लोगों के लिए मैसूर तक आ गए थे। वहाँ पर आके हमारी खैराफियत करके, हमारे इलाजा करके करा के हमको जो है सही सलामत लेके आए। मगर आज अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा कि वैसी कोई शख्सियत नहीं बची हमारे पास। कोई भी शख्सियत, कोई ऐसा बड़ा बस्ती का जो आपस में दो लोगों के बीच में नफ़रत चल रही, दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही, झगड़ा चल रहा, तो उनको ख़त्म कराने वाला कोई एक शख्स नहीं बचा हमारे पास। अफसोस के साथ मैं ये बोल रहा हूँ, अज़ां हो रही, मैं ये बात सही बोल रहा हूँ, सच नाम अल्लाह का। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ मेरे भाइयों। क्या गुजर रही मेरे दिल पे मेरे को मालूम है।
जो बच्चा 14-15 साल हमारे सामने बड़ा हुआ, मैंने उसको जो है हर वक्त बोलने की उसकी प्रैक्टिस भी मेरे हाथ पे होती थी। कोई समझ रहे होंगे कि भाई चालवामदी ढोंग कर रहा, मेरे को ज़रूरत नहीं है ढोंग करने की, मशहूर होने की भी ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया के कोने कोने में पहचानते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को। मैं फिर वही ज़मीन पे मट्टी पकड़ के रहता हूँ, क्योंकि मैं नीचे से आया और नीचे ही रहना पसंद करता हूँ। आज दिल जल रहा, आज हमारे नौजवानों के जनाजों पे जो गंदी राजनीति हो रही, ये देख के दिल जल रहा। हर तरफ जनाजे, हर तरफ मातम है। ज़माने भर की जंगों का हमारा ये देश वीरान है। शेख के ऊपर मैं एक छोटा जुमला बोलना चाहूँगा। हम बिखरे पड़े थे सूखे पत्तों की तरह, किसी ने हमें समेटा भी तो आग लगाने के लिए। सबको मालूम है, पूरे बारकस को मालूम, हैदराबाद को मालूम, हमारे ख़ानदान को मालूम। उसके बुरे वक्त में जब उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाया गया, उसके बुरे वक्त में ये सालम हमदी ठहरा था, ये सालम हमदी। हालांकि जब हमारे पार्टियां अलग अलग थे, मैं तब कांग्रेस में था, शेख जो है मजलिस में। 8 साल ये बच्चे मेरे को बोलते थे, भैया आप जमात में आ गए तो हम लोग पावरफुल रहते हैं, भैया आप जमात में आना। आज देख रहा हूँ कौन है ये लोग जो हमारे भाई की खबर पे, हमारे बस्ती के बड़े कब्रस्तान में आके उसकी खबर पे बैठ के जो तमाशा कर रहे हैं। कौन है ये लोग? किसने इजाज़त दी इनको? होता और बहुत कुछ। ये तब तक होता जब तक कि सही कमेटियाँ अदल व इंसाफ के लिए नहीं बनेगी हमारे बस्ती मोहल्लों में, सही लीडर्स को चुना नहीं जाएगा हमारी बस्ती मोहल्लों के लिए, तब तक ऐसे होते रहेंगे। मगर और एक बात मैं ये अपनी बात में रखता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, मैं छोटा था, साले पाशा बहामद साहब, साले पाशा बहामद के अहलिया तब जो है बारकस के कॉरपोरेटर थे। उस टाइम पे नुमाइंदगी करते थे साले पाशा बहामद। मैं दिल से, मेरा लाइफ रुक गया था, माफ़ी चाहता हूँ। देखो भाई क्या है मालूम है, ये फ़ोनों पे बैठ के इसमें मेरे को बात करने इतना सही नहीं आता। मैं जो है हमेशा स्टेडों पे माइक पे बात करने की मेरे को आदत है, और मेरे क्लासेस में भी मैं नौजवानों को यही सिखाता हूँ कि खैर जो है हमारी बस्तियों में, मैं जो टॉपिक पे बात कर रहा था, हमारी बस्ती मोहल्लों में जो है पहले के जो बड़े थे वो बस्ती के बड़े थे, बस्ती के हर नौजवान, हर छोटे बड़े बच्चे के सबके बड़े थे। और आज के बड़े क्या है मालूम है, मैं अपने भाइयों के बड़े, अपनी औलादों के बड़े, अपने ख़ानदान के बड़े हैं। तो यही वजह है कि नफ़रत और बढ़ते जा रही, यही वजह है कि हसद और बढ़ते जा रहा। आज देखो कांग्रेस कितना ढोंग कर रही, कितना ढोंग कर रही, खातिलों को बचा रही मजलिस बोल के। आज की बात बोल रहा हूँ मैं। अय्यूब पहलवान, हैदराबाद का सबसे बड़ा सारे क्रिमिनल्स की कंपनी का मैनेजर, कांग्रेस पार्टी ने उसको खंडवा पिनाया। क्या वो जिसके कत्ल हुए, क्या उनके औरतें बेवा नहीं हुई? क्या उन माँओं के कोख नहीं उजड़े? क्या उनके बच्चे यतीम नहीं हुए? क्या उनका जनाजा नहीं था? भाई सबकी तकलीफ़ें एक जैसी रहती। लिहाजा मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों से, कोई भी पॉलिटिशियंस के
नाचने पे मत जाओ। अपने शहर को, अपनी बस्ती मोहल्लों को सियासतदानों से बचाओ। ये किसी के नहीं हो सकते मेरे भाई, किसी के नहीं हो सकते, अल्लाह की कसम। साफ दिल से, मेरे गले में कोई पार्टी का पट्टा नहीं है। मैं भी हाल हाल में मैं जो है इधर से जमात में आया, 2-3 साल हो रहा, मगर मैं बोल रहा हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आज आ रहे बारकस में, हैदराबाद में, चंद्रायन गुट्टे में, ये क्या बोल के आ रहे हैं? सोशल वर्क बोल के आ रहे हैं, मगर इनका टारगेट एक ही है मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम क़ियादत को तोड़ना, कैसा कमज़ोर करना, इनका टारगेट है ये, मालूम। मैं बस आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे बस्तियों में, मोहल्लों में जो है एक ऐसी संस्था होना चाहिए, अगर कोई भाई जो है कुछ गलत करा हमारी बस्ती का, तो पूरे बैठ के उसकी जो है उसकी तंबी करना, उसकी निंदा करना, उसकी मजम्मत करना। अगर कोई मजलूम का अगर क़त्ल भी हुआ तो उसको जो है अपने समाज से बाइकआउट करना। ऐसी संस्था की ज़रूरत है हमारी बस्ती में, मगर अफसोस के कोई बैठक बाकी नहीं रही हमारे पास। सारे के सारे अपने ख़ानदान के बड़े, घरों के बड़े हैं, सबको मामलेदारियों से मोहब्बत है, सब के सब मामलेदारियों में मसरूफ़ है मेरे भाइयों। अगर से कि अपने वो भाई को सही लोग अगर उससे मोहब्बत करने वाले होते तो उसकी जिससे भी दुश्मनी हो रही उसको रोकते मेरे भाइयों। ये बात कुछ समझना। आज दरवाजे के पीछे इधर उधर रह के आग जलाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत गंदी हरकत है। आज लोग इतना खुदगर्जी में मुब्तला हो गए, अपनी बस्ती में इतना खुदगर्दी में मुब्तला हो गए। पिछले 1-2 साल में शादी वालों के ख़ानदान में 2 बच्चे, एक ही घर के 2 बच्चों का मर्डर हुआ मेरे भाई। बारकस ग्राउंड में मर्डर हुआ, एक बच्चे का वलीद सादी नाम है, और उसी के भाई का हुसैन सादी का मर्डर हुआ। मालूम है इसके ऊपर एक किसी का स्टेटमेंट नहीं है मेरे भाइयों। और उन लोगों के जनाजे में 10-15 लोग भी नहीं थे, मालूम है। अफसोस कि ये दोहरा जो हमारे पास, हमारे जहनों में जो कैरेक्टर आ गया, हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहे कि कोई अगर अच्छे कपड़े पहना तो ये बोल रहे कि इसकी बहन बाहर से भेजी होंगी, कोई अगर अच्छी कार लिया तो ये बोल रहे कि इन्हें हराम का पैसा कमाया होगा, मगर कोई ये माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल रहा। क्या दिन देख रहे हैं हम। सबसे इस सदी का सबसे बदतर दौर अपन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम, हमारा ही भाई कत्ल, हमारा ही भाई कातिल, ये इससे बड़ा बदतर दौर कोई नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। आज सुबह में देखा, मैं कुछ काम के लिए जा रहा था, एक हमारे भाई मरहूम की खबर पे बैठ के एक जना वीडियो बना रहा। मैं बोला भाई ये कौन सा कब्रिस्तान है, ये बारकस बस्ती कौन सी बस्ती है, ये अरब कौन है, दुनिया को बताओ, अपने आप से, अपने किरदार से साबित करो हम कौन है। अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श क़दम पर चलने वाले कबीले, और उन्हीं के ज़ात कबीलों में से हम अरब है मेरे भाइयों। अच्छाई से साबित करो अपने आप को, बताओ कि वो कब्रिस्तान में जिनके अमाल गड़े हुए हैं कोई छोटे शख्सियत नहीं थे, वो बड़े बड़े ख़ानदानों से थे। मैं वो नहीं कि किसी का मोबाइल छीन लूँ और ये डायलॉग मारूं कि वसूल करके बता मैं अरब का बच्चा हूँ। मैं वो नहीं किसी की ज़मीन छीन लूँ और कहूँ कि वसूल करके बता मैं अरब का बच्चा हूँ। मेरे भाइयों ऐसे डायलॉग नहीं आते मेरे को, ना मैं मारता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने छोटी सी उम्र में तजुर्बा दिया। मेरे भाई शेख सईद बावज़ीर के साथ में जो हुआ, वो उसकी ज़िंदगी तो तभी ख़त्म हो गई थी। 10 साल से
10 साल बार बार बोल रहा हूँ मैं, 10 साल से उसके खिलाफ कैंपेन कौन चलाए? उनको एक बार तो कटहरे में ठहरा करके पूछो ना कि भाई तुम बार बार शेख सईद बावजीर को जानी बोलते थे, पोस्को लगाए, उसके ऊपर एक्ट लगाए, क्या सही था गलत था? कोई एक बार तो पूछो ना। 10 साल जिसने एक नौजवान की ज़िंदगी, उसका मुस्तकबिल ख़राब कर दिया, शेख सईद बावजीर की आने वाली नस्ल को तो ख़त्म कर दिया, उसको तो पूछो ना एक बार। मैं मानता हूँ जिसने भी किया गलत किया, गोली मारो, फांसी दो उनको, मैं भी साथ देता हूँ, मैं तो साथ हूँ, मरहूम के घर वालों की तरफ हूँ और रहता हूँ। मगर उन लोगों का क्या जिसने इसकी रौडी शीट खुलाई? मगर उन लोगों का क्या जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? पूछो शेख के घर वालों से, पूछो अमजदुल्ला खान से। हाल में 1-2 साल पहले शेख सईद बावजीर को बारकस से दरबदर करने की कोशिश करे न करे लोग, ये मुनाफिका हैं, ये मुनाफिका। मैं खुला बोल रहा हूँ, मरहूम मोहम्मद पहलवान की भी ज़िंदगी को धक्का पहुँचाने वाले यही एमबीटी वाले हैं मेरे भाइयों। ना ये काउंसलर बन सक रहे, ना एमएलए बन सक रहे, इसीलिए इनको मालूम है अरब कौम गरम, खून गरम है, उनकी रफ्तार तेज़ है, उनकी नज़र सगड़ जैसी नज़र है, शाहीन जैसी नज़र है, फैसले शेरों वाले जिगर वाले हैं उनके पास। ऐसे है, इसीलिए हमारी कौम को गुमराह कर रहे, चाबी दे रहे मजलिस के ख़िलाफ़। अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, कौन कराए? सबको मालूम। क्या बुक हुए लोग? नहीं हुए बुक, मेरे को नहीं सताते समझ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले फिरोज़ खान की तरफ से मेरे को धमकी आई कि सालम आमदी को उठाने लगाता हूँ। क्या ये सही है? वो सही है, ये सही है, क्या सही है आखिर? 10 साल से जिसने शेख के ख़िलाफ़ में जिसने कैंपेन छेड़ा कि ये जानी है, ये फ़लाँ हैं, उसके वो 10 साल तक सालम आमदी उसके साथ था। मेरे को मालूम है उस पर क्या गुजरी, उसके छोटे भाइयाँ गवाह है। मेरे को मालूम है बच्चा 2 साल जेल में रहा बेगुनाह होते पर। मेरे अपने लोगों के ख़िलाफ़ जाके मैंने उसकी मदद की। अल्लाह अकबर। बस मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, ना मेरे पास ओहदा है ना पोस्ट है। मेरे पास मेरे दिल में हक़ के लिए लड़ने के वास्ते इतनी बड़ी जगह है, गली से लेके दिल्ली तक के बड़े से बड़े रुस्तमों के ख़िलाफ़ ठहरने का जिगर रखता हूँ। अब आओ नबील कॉलोनी की तरफ। नबील कॉलोनी में पानी क्यों भर रहा, चलो बात करेंगे। किसी की माँ में अगर दम पैदा है तो मेरे सवाल का जवाब दो। मैं बोल रहा हूँ खुला, कानून से लड़ो, मैदान में लड़ो, रोड पे लड़ो, हर जगह। मैं खुद मैदान बनाता हूँ बड़ा, वहाँ ठहर के भी मुकाबला करते तो करो। नबील कॉलोनी में पानी के गुजारा क्या? जब से दुनिया बसी, दुनिया बनी, तब क्या पानी जाना बंद था या नहीं? नबील कॉलोनी जब से प्लॉटिंग हुई, क्या तब से अब तक क्या पहली बार पानी जा रहा? उस्मान नगर की कब हुई प्लॉटिंग? 2011-12 से पहले प्लॉटिंग हुई। इतिहास के पन्ने पलटो मेरे भाइयों, दिमाग को लड़ाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो। नबील कॉलोनी के बाजू मिस्री वालों के घर को लग के, उनके खेत को लग के एक फिरंगी नाला है। वो फिरंगी नाला नबील कॉलोनी में से होते हुए जिलानी मस्जिद के पास से स्ट्रेट बारकस गुरुम चोरू के तालाब में जाता। वो नाला जहाँ से खुलता वहाँ पर एक प्लॉटिंग हुई। प्लॉटिंग कौन करे? रिकॉर्ड निकालो। है दम, है दम, रिकॉर्ड निकालो। अरे गाड़ी में पेट्रोल डालो, आधा लीटर पेट्रोल डालो, डाल के गाड़ी स्टार्ट करके जाओ वो तालाब के पास में क्या हुआ देखो, जाके देखो। प्लॉटिंग कौन करे? वो जिसने भी प्लॉटिंग की वो पानी का रास्ता उन्होंने बंद किया। वो रास्ता बंद करने के बाद में वो जो फिरंगी नाला जो था, हमेशा जो नीचे से पानी जाता था ज़मीन के पाइपों के ज़रिए से, वो पाइपों को फोड़ दिया गया। वो पानी जो है पाइपों में जाने इसके बजाय अब ऊपर से जा रहा। अब बताओ क्या है, उसके ज़िम्मेदार कौन है? ये सवाल उठाओ, उठाओ बोलो एमबीटी वालों को। अगर इनकी माँ का दूध पिए लोग
तो गुरुम चोरू के तालाब के पास जो प्लॉटिंग हुई उसके वास्ते आवाज़ उठाओ बोलो। और एक एक सवाल मैं कर रहा हूँ। 2006 में उस्मान नगर की प्लॉटिंग हुई, 2006 में 7 में 8 में उस्मान नगर की प्लॉटिंग कौन करे? तालाब को ढक करके बस्ती किसने आबाद की मेरे भाई? जलपल्ली म्यूनसिपल था क्या? अरे अब्दुल्ला सादी की पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुई थी जब तो। एक मुस्लिम क़ियादत को जो हाल ही में 2019-20 में देश आज़ाद होने के 70 साल बाद पहली बार म्यूनसिपल बना, पहला चेयरमैन मुसलमानों का, पहला चेयरमैन अरबों का, ज़मीन तंग कर दिया उसकी। जिसको देखो कानून पे भरोसा रखो। कानून बोला अगर ये मुजरिम है तो अल्लाह की कसम मैं भी बोलता हूँ ये मुजरिम है। कानून कुछ बोला नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, सब के सब निकलो मेरे खिलाफ में, छाते पे गोलियां खाता हूँ। अगर हक पे अगर मैं अकेला हूँ, सारी कौम बोल रहा हूँ मैं, अगर हक पे नहीं है तो सारी कौम का पत्थर सर पे लेके मर जाता हूँ, मगर हक के रास्ते पे रहता हूँ। अब देखो सुनो, खातिलों को सपोर्ट कर रही मजलिस बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, क्या बोल रहे हैं? खातिलों को सपोर्ट कर रही। खातिलों की कंपनी का मैनेजर नहीं है यू पहलवान। आज जाके देखो राहुल गांधी के घर पे खंडवा पीना है। आसाम में देश की आज़ादी के बाद से अब तक एक गिरोह ऐसा है जो सिर्फ मुसलमानों पे बमा मारता, मुसलमानों को मारता। आज तक के कांग्रेस 70 साल हुकूमत करने के बाद वो गिरोह को जो है आतंकवादी घोषित नहीं करी। मालूम है ये सब के सब कांग्रेस, एमबीटी, ये सब आरएसएस की शाख है मेरे भाइयों, शाख है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो सभा को याद करो जिस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं को बुलाया, हिंदू सभा मीटिंग को डाला। जब कहा उसने कि मैं चुपके से मुसलमानों को रिजर्वेशन के चक्कर में डाल दे रहा हूँ, तुम खून खराबा मत करो, इनके राइट्स ख़त्म कर दूंगा, इनका रिजर्वेशन ले लूँगा, ना ये इनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना इनको रोजी रोटी मिलेगी, आपस में एक दूसरे को लोच करके खाएंगे। ये कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे भाई? कौन थे? कोई मैदान में। रेवंत रेड्डी कहाँ है? कहाँ है रेवंत रेड्डी? आदिलाबाद की बच्ची को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से बस रुका के मारे। रेवंत रेड्डी ने क्या कहा? कुछ नहीं। रेवंत रेड्डी पार्टी कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है। और एक बात इसको बाजू रखो, हमेशा एमबीटी, अमजदुल्ला खान, फरत खान क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान के तमाम दूसरे पार्टियों के मुस्लिम लीडर जेलों में जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी जेल में कई गुने गए, अब तक पूछ रहे हैं। मेरा सवाल उनके मुंह पे लीपो आप लोग, क्या अमजदुल्ला खान मुसलमान लीडर नहीं है? क्या फरत खान मुसलमान लीडर नहीं है? क्या एमबीटी मुसलमानों की पार्टी नहीं है? तो फिर ये कई को अब तक आज़ाद है, इन्हों कई को जेल में नहीं गए अब तक, ये भी पूछो। हमको सब मालूम आरएसएस के कैंपों से कौन निकल रहे हैं 4 बजे रात, सुबह 5 बजे रात को, हमको मालूम। हमको आरएसएस बीजेपी में ज्वाइन होने इतना मजबूर करे मेरे भाइयों, इतना मजबूर करे, आज मेरे को बीपी क्या क्या की लग गया। यही असदुद्दीन अवैसी साहब, इन लोग जो है पकड़ के ले लेके आए खींच के। रो रहा था मैं किधर जा रहा हूँ? मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ में मस्जिदों को तोड़ने वालों के सफ़ में जा रहा हूँ। मैं ये सोच के रो रहा था। उस टाइम आके लेके आए मेरे को पॉलिटिक्स करना नहीं है मेरे भाई, मेरे को एमएलए बनना नहीं है मेरे को। मैं सिर्फ पॉलिटिकल स्टेज को इसीलिए उस पर जाता हूँ ताकि अपनी कौम का दर्द बयान कर सकूँ। मैंने कोई कॉलेज, कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं की मेरे भाइयों। कौम का दर्द देख के, कौम का दर्द देख के, कौम का दर्द लिख लिख के मेरे अंदर वो ताकत दी अल्लाह सुब्हाना ताला के मैं सिर्फ कौम का दर्द बयान करता हूँ।
अरे भाई लैंड ग्राबिंग सब पार्टी करते, फिरोज खान साहब सवाल करे, अभी सवाल करो आप लोग, कौन कौन करना चाह रहे हैं, बहुत दम कर रहे, बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बहुत सवाल कर रहे बोल के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने सुनने वालों को सभी को शालम हमदी की तरफ से फिर से सलाम। भाई लैंड ग्राबिंग तो सब पार्टी के लोग करते। अरे भाई देखो सुनो, एक बात अच्छा याद रखो, पार्टी के लोग नहीं करते भाई, पार्टियों में जाके पावर में आके मामले करते हो लोग, इसको बोलते हैं मामलेदारी, समझे। और एक बात अगर कोई सत्ताधारी पार्टी है ना, उसको पैसे कमाने के वास्ते मामले करने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया का जितना पैसा है ना, सबका सब पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल होता। एक गलत फहमी है आप लोगों की, ये दिमाग से निकालो। पार्टियां नहीं करते, पार्टी में रह के पार्टी के बैनर तले गरीबों पे कोई कुछ लोग जुल्म करते होंगे, एक्शन ले। और अरे यार वो चले गया था। अस्सलाम वालेकुम नासर खान साहब, आपको मैं देखता हूँ सुनता हूँ, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड स्पीच, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। नासर खान साहब, खादर मोहम्मद भाई बोल रहे हैं, कौन मरवाए बावजीर को, मेरे भाई खादर भाई। कहीं भी स्टार दिख रहा क्या है? त्रिमूर्ति है त्रिमूर्ति है, किसी को दिख रहा? नहीं मैं भूत हूँ, जिन हूँ भाई। ये काम पुलिस का है, पुलिस भरपूर अंदाज में करती। आप लोग जो है कानून पे भरोसा रखिए। हाँ छोटे मोटे ऑफिसरों को कोई मैनेज कर सकते हैं, ये हायर ऑफिसर केस देख रहे, इन पे जो है भरोसा रखिए। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मरहूम हमारे भाई को जो है इंसाफ मिले और क़ातिलों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इंशाल्लाह ताला, नहीं तो फिर हम भी है मैदान में उतरते। कोई भी सवाल करना चाह रहे तो भाई कर सकते। मोहम्मद मुकरम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई 2 दिन से यही बोल रहे कि भाई आप वहाँ नहीं दिखे, यहाँ नहीं दिखे। अरे क्या मैं आया तो वीडियो बनाओ। हाँ खादर भाई, इंसाफ होना सही है। खैरियत अकरम भाई, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे को भी उम्मीद है अल्लाह से आप तमाम भी जो है खैरियत से होंगे। हसन याफी साहब, अरे हसन याफी साहब हंस रहे भाई, बोले तो पुलिस वाले डायलॉग पे सुन के हंस रहे होंगे हसन भाई। हाँ स्टार के। और अस्सलाम वालेकुम लकी, हमारे अबू बकर सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस बहुत बोला शायद। आप लोगों की क्या राय है, लोगों से भी सवाल करना भाई। देखो अरे गोली मारना लोगों को जो भी करे, हमारे खादर मोहम्मद साहब बोल रहे हैं। और भाई किसको भी सवाल कुछ करना है मेरे से तो बराबर मैं विटनेस, मैं कटहरे में ठहरा हूँ आपकी अदालत में। इंशाल्लाह आप लोग सवाल कर सकते हैं। आदिल दानिश मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई। आदिल है अब्दुल है, अब्दुल दानिश भाई वालेकुम सलाम। अरे मीर फयाज़ अली साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़म भाई सऊदी अरेबिया से, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बशीर गौस भाई, असद साहब अकबर साहब, क्यों कुछ बयान नहीं आया शायद बावजूद। ये हमारे इशाक अल रियाज साहब है। देखो एक बात बोलता हूँ भाई, सुनो, हैदराबाद में फिरोज़ भाई आपका मैं बयान, आपका मैं जवाब देता हूँ। अभी पहले हमारे इशाक अल रियाज साहब का मैं जवाब देता हूँ। भाई देखो क्या है मालूम है, ख्वाजा अलीमुद्दीन बोल के एक सोशल वर्कर है, उनको मैं देखा, उन्होंने वितिन कुछ मिनट के बाद से उनका मैं बयान सुना, जब भी स्पॉट पे कल या परसों। उन्होंने फर्स्ट क्या बोले, हम लोग कोर्ट में थे, कोर्ट में अय्यूब पहलवान से मिल के आए बोल के बोले। देखो पुलिस वालों को भी चाहिए कि इनके भी ऊपर जो है बुला के इन्वेस्टिगेट सही करना कि क्या कुछ निकलता। भाई से, माँ बाप से ज़्यादा अगर कोई मैयत में आके रो रहा, ढोंग कर रहा, तो उसके भी ऊपर शक करना, शक
हर किसी पे करना शक, शक करना नहीं छोड़ना अपन, यहीं से हमारी जीत होती। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के नामा ले रहे हैं, कोई दूसरा जो है आपस में लड़ा के अपना काम कर दिया किसी को सत्ता से उठाने के लिए, उतारने के खातिर। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी देखना, हर एंगल से देखना। अपन ऐसा नहीं है कि खाली एक ही तरफ से तोते के ऐसा रटे। भाई मेरे को अच्छा मालूम, 5-6 महीने पहले तक हमारे भाई का, मरहूम का ये जो नामा आ रहे हैं, इन लोगों से कोई दुश्मनी थी ही नहीं। मैंने खुद देखा इन लोगों को एक दस्तर पे खाना खाते हुए मेरे सामने। ये एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत इन लोगों को आपस में भिड़ाया गया। वो भिड़ाने वालों को भी कुछ ना कुछ सज़ा देना यार, वो उनको भी देना ना। हैदराबाद में फिरोज़ खान साहब बोल रहे, हैदराबाद में तकरीबन मर्डर्स, लैंड ग्रैबिंग और नशे के लिए हो रहे। फिरोज़ भाई सवाल फिरोज़ भाई अपने लोगों का करते कि जी सही है, और किस किस्म के सवाल करते खरे, तो सवाल नया पैदा करना अपन। फिरोज़ भाई सुनो, हैदराबाद में 2000 तक माहौल ऐसा अच्छा था। एक कंपनी खुली यहाँ पर, कंपनी की जो सदारत है जब से अब तक, अय्यूब खान साहब, द ग्रेट पहलवान अय्यूब पहलवान साहब, वो कंपनी के मैनेजर बनते ही कत्लो गारतगिरी का सिलसिला जब से जो चालू हुआ, हर किसी को, नौजवान को, जिसकी भी बॉडी, बाइसेप्स, चेस्ट बड़ा हो गया, उन्हें ये समझ रहा मैं भी अय्यूब भाई के जैसा बनता हूँ बोल के मर्डर करने लगा। और बहुत सारे अफसोस की बात यह है, हैदराबाद में बहुत सारे कत्ल इसलिए हुए कि नाम के लिए। कंपनी कार्डन सर्च करते ऑफिसर, तो उसमें कौन लोग आ रहे थे मालूम? सिर्फ जो इंसिडेंट में जो झगड़े कर लेके फंस गए, गुस्से में मार लेके मर गए, उन लोगों के ऐसे ऐसे हालातों में शिट खुल गई गलती से, गफलत से, उन लोगों को बिठा के मीडिया के सामने 2-3 डायलॉगा मार के छोड़ दे रहे। कभी भी देखे ये पहलवान को क्या कर रहे हैं नो, बुलाए? अरे भाई मेरा ना 307 ना मर्डर केस नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक 212 केस था मेरा कि मैं मुजरिमों को भागने के वास्ते खाड़ दिया बोल के, उसके वास्ते मेरे को पूछते, मगर मैं ही बोलता हूँ अरे भाई ये निज़ाम जब तक रहेगा ना, असल शेख सईद वाजिर के ज़िम्मेदारान जो है यही लोग हैं कि पुलिस के भड़वे जो भड़वागिरी कर रहे हैं, जो घरों में बैठ के मेरे बयाना नहीं देखे यारो, नहीं सुने, मैं हाल हाल में बयान दिया। पुलिस स्टेशनों को कमाई का, रोज़गार का अड्डा बना के रखे हुए कुछ भड़वे मामलेदारियाँ कर रहे हैं। पीटी केस को 2 लाख रुपए ले रहे हैं। हाँ, झूठे केसा बुक कराने 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं। किसके ऊपर था ये? उसके ऊपर ही था, मरहूम के लिए बोला था मैं। ये तुम लोग हाँ देख के भूल जा रहे हैं, ऐसा है? आप खैरियत से हैं मेरे भाई? अफ़ान कसेरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत मेरे भाई, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आज़म भाई बोल रहे हैं मीर फयाज़ अली के नाम से है इनकी आईडी। देखो अपने लोग अपने रियल नेम से आईडी तक नहीं बनाते मालूम। इन लोगों को बड़ी फिक्र रही थी दूसरों की। अब इनसे मेरा दोस्ताना है, इनको मैं नाम से पहचानता हूँ, आज़म बोल के। अब इनकी आईडी फेसबुक पे है मीर फयाज़ अली के नाम से। अब इन्होंने मेरे से सवाल भी कर रहे हैं, फ़ोन पे मेरे से बात करते, भाई खैर खैरियत कैसे। अब पब्लिक में आते कि मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, कैसा होगा जी अपने पास? भाई मर्डर्स जो यही हो रहा उसके ऊपर स्पीच दियो। अरे मैं नहीं देता भाई स्पीच। असद साहब और अकबर साहब क्यों कुछ बयान नहीं दिए? मैं इनका जवाब दे दिया हमारे भाई का। बशीर गौस भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई बोल देते चलो। हाँ भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए भैया। कौन सा? अच्छा असद साहब अकबर साहब का बोले नहीं भाई। देखो जब तक कोई भी केस जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर रहता ना, उसमें कोई भी सवाल जवाब नहीं देते। बड़े लीडर जो है होशियार रहते, मालूम रहता उन लोगों को, समझदारी रहती इसमें। सबा बेगम बोल रहे हैं
अयान भाई शाहीन नगर बोले जलपल्ली में आवाज़ कौन उठाएगा। अरे यारो मैं 2012 से आवाज़ उठाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन के, मेरी आवाज़ सुनने से वाले क्या दुनिया में से चले गए, कोई दूसरी दुनिया में चले गए। मैं, आप लोगों को नहीं मालूम है शायद, ये हमारे पास नीचे के बहुत सारे बच्चे हैं। हमारी क्लास शो अब हुई, मगर मैं बहुत काफ़ी टाइम से जो है नए नए यूथ को, लीडर्स को जो है मैं बयान देना सिखाता हूँ, बात करना सिखाता हूँ। भाई आपका मोबाइल नंबर होना मेरे को कही गुजी भाई। असद सबा बेगम बोल रहे हैं, असद ओवैसी के घर पर फिर से एक बार हमला हुआ। हमले हो रहे हैं, असद साहब के घर पे हमले हो रहे हैं 2014 से, जब से बीजेपी सेंट्रल में आई। गौर करो आप लोग, मजलिस के एक एक लीडर को टारगेट कर करके या तो फंसाया गया या तो उनके मर्डर्स हुए। मोहम्मद सुमीर भाई बोल रहे हैं, वालेकुम सलाम। और भाई कौन है, मैं जा रहा हूँ, देखो भाई। हाँ अयान भाई का जवाब तो दे दिया भाई। जिसको भी बात करना है कर लो भाई, फिर मैं चले जाता हूँ, फिर मैं नहीं आता हूँ भाई, बहुत टाइम होता है मेरे को। मोहम्मद समीर भाई मैं हूँ भाई। अरे सिद्दीक भाई, खैरियत सिद्दीक भाई। सिद्दीक भाई आवाज़ उठाना नहीं, तुम जर्नलिस्ट रह गए। अब मैं मीडिया में बयान भी दिया तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये होना मेरे को, पूरों को बुला लिया ना भाई। खाली हमला हो रहा, मैं काम नहीं हो रहा। तो अरे कौन है जी भाई, हमले हो रहे काम नहीं हो रहा। प्रिंस रॉक साला मंदी वाले, वाह मेरा नाम मेरे को अच्छा दिखता, इसीलिए ले रहे क्या। नहीं कुछ बोलने वाले लिखने वाले भाई। मैं हैदराबाद में नहीं हूँ, मैं दुबई से हूँ। हाँ हम लोग यहाँ सिंगापुर से। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़। बस आप लोगों को ज़्यादा बात करें ज़रा थोड़ा, ठीक है भाई, इजाज़त दो। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्ला खैर। शेयर करो। फेरोज़ ख़ान साहब, फिर फेरोज़ ख़ान उस वक्त क्यों नहीं आए, जस्ट वक्त मदद की ज़रूरत थी। अस्सलाम वालेकुम सालम भाई, खैरियत से। मोहम्मद समीर भाई फिर से सुलेमान दया, सीआईडी के दया मेरे भाई सुलेमान भाई, वालेकुम सलाम, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। शादी टू ब्रोस फरार है कहते ना, मेरे को क्या मालूम यार। 3 साल हो गए लोगों की सूरता। मैं मेरा एक स्टेटमेंट हुआ था लोगों के ख़िलाफ़ में, मैं 3 साल से मैं मिला नहीं, मालूम नहीं मेरे को भाई। फ्री सर्विस है नंबर 5,000। अरे कहाँ से फ्री सर्विस है जी, हमारे लकी अबकर भाई मीडिया वाले। आमीन आमीन भाई। नाम में तासीर है भाई के। अयान भाई शुक्रिया शुक्रिया अयान भाई। देखो अयान भाई सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ। मेरे वालिद साहब भी ड्राइवर थे और उनके वालिद साहब भी ड्राइवर थे, और उनके वालिद जो थे उनका नाम था सालम। हम लोग यहाँ जंगल के असल यमन से जब आए, हमारी आते की हमारे परदादा की ड्यूटी पड़ी अमरावद फॉरेस्ट। अमरावद हमारे दादा परदादा के नाम से छे। अमर नाम अमर हमारे दादा का नाम था मरहूम का। तो आमीन अफ़ान भाई, आमीन शेख फयाज़ भाई, वालेकुम सलाम भाई। तो हम लोग वहाँ उधर के हैं, तो शिकारों पे ज़िंदा रहते थे पहले जब निज़ाम की हुकूमत थी, यानी सालार जंग एडमिनिस्ट्रेशन था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, तब की बात बोल रहा हूँ। शिकारा बोल तो अब फंसा देंगे मेरे को। तो वहाँ से आए, उधर जंगल में थे, फिर वहाँ से हमारे दादा लोग इधर आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि हम अपन जहाँ रहते वहाँ चारों तरफ में अज़ायाँ सुनने को मिलते।
हर एक गली छोड़ के दूसरी गली में मस्जिद है। दूसरों की बात नहीं बोल रहा हूँ भाई। हाँ अब आते अबुक्कर भाई, अब आते क्या है मालूम है, अब कोई भी अहम मौजू पे बात करेंगे बोल के कुछ मीडिया वालों को भी बोले करे तो कम से कम 10-5 हज़ार रुपये बोले तो गरीब आदमी को तो सोचना पड़ता ना भाई। इसीलिए मैं भी थोड़ा मीडिया से भी दूर रह रहा हूँ। मगर क्या करेंगे मीडिया वाले भैया भी, लोगों के पास भी यही रहती है आमदनी। भाई आपको 2010 से पहचानता हूँ, आप मैं इब्राहिम के। अच्छा भाई, हाँ हाँ यान भाई, अच्छा अच्छा। तो बहरहाल जो है, मैं आप लोगों से जाते खुद एक अपील कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम शकील अहमद भाई, खैरियत मेरे भाई शेख नदीमुद्दीन भाई। अरे मैं पहलवान नहीं हूँ भाई नदीम भाई, पहलवान नहीं हूँ। पहलवाना अगर कमज़ोर समझ के हाथ डाले तो ढाक मार सकता हूँ। पहलवान नहीं हूँ। पहलवाना अगर कमज़ोर समझ के हाथ डाले तो कलार्जन मार सकता हूँ। पहलवान नहीं हूँ मैं। पहलवान कमज़ोर समझ के हाथ डाला तो धोबी मार सकता। बस इतना वालों में, बस 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 बस, ज़्यादा नक्को पहलवान नक्को भाई, पहलवान नक्को। सालम गरीब, सालम दर्द बयान करने वाला है। दर्द सालम हमदी दर्द लिखने वाला है, दर्द सुनाने वाला है, दर्द बोलने वाला है, किसी को दर्द देने वाला नहीं है। और एक बात, किसी का दर्द लेने वाला भी नहीं है। समझे। फैसल बजराई साहब, वालेकुम सलाम मेरे भाई, खैरियत फैसल भाई। सल कहाना खाए, चल मैं नहीं समझा शकील भाई। अयान भाई हमारे अफ़ान कसेरी भाई मज़े ले रहे हैं। अहमद फ़ारूक़ी, हाँ वालेकुम अस्सलाम, खैरियत। खाली बैठे तो ना पसीना जाता ना चेहरे पे ऑयल आता। भाषण वाषण देने के टाइम पे होता है सब। मसूद ख़ान खादरी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई। नहीं शकील अहमद भाई खेल रहे हैं आप। शकील भाई क्या लिखे थे ज़रा बोलो फिर से। खैरियत भाई, कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मसूद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद अल कसेरी साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई। टोल हैदराबादी भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत भाई। मिल के रहना पड़ता आपसे भाई। फेरोज़ ख़ान के बारे में, पेरोज़ ख़ान है जी, वो पेरोस है उनका नाम, देड़ है उनके। अरे भाई देखो, उसके बारे में बात करेंगे भाई। अरे रेवंत, अरे रेवंत बोल के बोलता है ना फेरोज़ ख़ान, उसके पार्टी के प्रेसिडेंट को। उस पे दिल पे क्या गुजरती होंगी, ज़रा कांग्रेस वालों से पूछो भाई। अरे फेरोज़, अरे फेरोज़, अरे फेरोज़, अच्छा दिखता कहते हैं उसको। और शकील अहमद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद शाकिर भाई, आज मेरे को सुबह में फेरोज़ ख़ान के पट्टे धमकी दे रहे, तुम्हारे को टास्क फोर्स से पुलिस से उठा लेते बोल के। बेटे बाबा, हमारे नाजुक वक्त में हमारे शहर के नाजुक हिस्सों से, कोनों की गलियों से गुजरते तुम भोसड़ी के। कभी हमारा आमना सामना हो गया तो आड़े हाथ ले लेते हम, उठा लेता हूँ। क्या महबूब की माशूक़ा समझ रही? हाँ, अभी हम कमज़ोर है बेटे, इशारों में बुझ जाने। फेरोज़ ख़ान के बारे में
जिस दिन मजलिस के बैनर तले जिस दिन ठहरूंगा, अल्लाह की कसम, अभी स्टेट पे नहीं आया, मैं स्टेट पे नहीं आया मेरा। अब भाई, अब जो सीनियर लोग रहते उनको लेके चल रहा हूँ मैं। लोग मेरे को कहाँ ठहराना है, कहाँ नहीं ठहराना है, डिसाइड कर रहे हैं। जिस दिन सदर साहब की हिदायत किसको मिली मेरे को नहीं मालूम, जिस दिन मेरे को मिली उस दिन चौवे घूमते, समझो सबके चौवे ऐसा, वो 1.5 में से आधा रहता, ये गायब हो जाता इसका। अरे भाई, अरे मेरे को ये समझ में नहीं आया, हमारे फैसल वजराई मेरे भाई और ट्रोल हैदराबादी शकील अहमद भाई, एक मशवरा, मैं कांग्रेस में था तब बुरा नहीं था, टीआरएस में था तब बुरा नहीं था, अब मैं में खाली ज्वाइन हुआ, मैं ज्वाइन होते किच ये मैं क्या की हो गया, क्या मर्डरिस्ट, रेपिस्ट, ये वो। तो फिर मेरे को सोनिया गांधी की पार्टी में कहीं को रखे, मैं अगर रेपिस्ट था तो एहसास नहीं होता क्या इन्हों क्या करते बोल के, कैसे थे रे, हट, इसलिए छोड़ दिया भाई। एक बार गलती से हमारे भैया में कुछ छेड़े भाई, खाली पीली, कल तक थोड़ा लाइट परसों मैं एक स्टेटमेंट दिया, आज लाइट दिया, गम में सदमे में था। मेरा मसला कैसा है मेरे भैया, गौर करो, मैं इधर नया नया हूँ, अपने बच्चों को पुट्टों को पूछ ले रहा था शुरू, अरे भाई मैं जमात में आया, सही तो हो ना, ऐसे रहना ना, ऐसा खामोश है, इनसे पूछ ले रहा, इनसे पूछ ले। मैं आते कि लोग जमात के खिलाफ बोल रहा है, इन्हें जमात के खिलाफ बोल रहा, अरे बोल के मैं थोड़ा रुक गया भाई। फिर उन लोगों को देखे तो उन्हें बोल रहा मैं अय्यूब पहलवान करने से आ रहा हूँ, उन्हें बोल रहा मेरे को अय्यूब पहलवान बुलाए थे, इनको मार दे। अरे मैं बोला मैं इन लोगों को लीडर समझ रहा हूँ, इन लोग अय्यूब पहलवान बोल रहा, कोई ये बोल रहा। अय्यूब पहलवान, अय्यूब खान अगर बहादुरपुरा से लड़े इलेक्शन तो आप लोग पूरे मिलके दुआ करो, मजलिस की तरफ से कैंपेनिंग कमेटी में ये गरीब को नाचीज को डालो, बल्कि एमएलए कैंडिडेट कोई भी रहो जमात की तरफ से, मार वो कैंपेनिंग में मैं बता देता हूँ, अपन लड़ते नहीं थे भैया, अपन बहुत कमज़ोर है, अपन लड़ते जमहूरी अंदाज में, सियासत में जज्बात, गुस्सा, नफ़रत के कोई मायने नहीं रहते, सियासत में सिर्फ सियासी दाव पे चलते। हम सियासत में बड़ी ऊंची जगह से नीचे आए, नीची जगह से ऊपर नहीं आए, और हम नीचे अभी तक हमारे सदर करने नहीं पहुंचे, हम अभी नीचे हैं। अभी क्या है मालूम है, नया नया हूँ। अभी कोई मेरे को बुलाए समझो जिस दिन, उस दिन तो भाई कौन से टाइम पे छींक मारे थे भुसड़ी के, कौन से टाइम पे पाद मारे थे, पूरा निकाल के कच्चे चिट्टे डाल देते उन लोगों के। ये अंधे लंगड़ों की, दूध पेड़ों की टीम लेके जो जंग लड़ने निकले ना, इनको छट्टी का दूध याद दिलाता हूँ। और आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, मुअम्मर खद्दाफी लीबिया का जो बादशाह था ना, उसने कहा था जिस दिन मैं मरूंगा तब लीबिया की शान और शौकत चले जाएंगी मेरे साथ। तो पूरी कौम को वरगलाया गया उसके खिलाफ, बोले इन्हें ऐसा इन्हें वैसा। उन्हें पैदाइशी बच्चे को घर सोना दे रहा था, पेंशन दे रहा था, उसको पहले मारे, उसके बाद आज देखो लीबिया का क्या हाल है। इराक, सद्दाम हुसैन की बात कर रहा हूँ, सद्दाम हुसैन को, उसकी कौम को उसके खिलाफ वरगला के ख़त्म करके सद्दाम हुसैन को पहले शहीद करे, उसके बाद में देखो आज इराक का क्या हाल है। वैसे ही ये सुअरों की गंदी नज़र हमारे हैदराबाद पे है।
मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, आंखें खोलो, काना खोल के देखो, पूरे एशिया में सबसे काबिल लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जैसा अगर कोई है तो बोलो, मैं उसके पीछे जाता हूँ। मैं टीआरएस में रह के देखा, केसीआर में वो जान नहीं थी। मैं कांग्रेस में रह के देखा, राहुल गांधी में वो जान नहीं थी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जैसी। मैं को जानदार आदमी हूँ, मैं जानदार आदमी को जानदार लीडर की क़ियादत की ज़रूरत थी। आंडू पांडुआ मेरी क़ियादत नहीं कर सकते थे, डर जाते थे लोग। मैं उट्टापल्ली में, बहादुरपुरा इलेक्शन कैंपेनिंग में मेरे को उतारे थे। मैं खाली कांग्रेस के स्टेट पे खाली बाबरी मस्जिद बोलते, डर के मर गए भाई, बाबरी मस्जिद का नक्को बोलो। क्या ये मुसलमानों का दर्द बयान करने देते हैं? अपने को जानदार लोगों को, नौजवानों को, ताकतवरों को, सबको, कमज़ोरों को असदुद्दीन ओवैसी साहब की जैसी क़ियादत होना, समझे। बस बहुत सारी मसले मसाइल थे, बहुत दम कर रहे थे, तुम नहीं दिखे, वहाँ नहीं दिखे, यहाँ नहीं दिखे। मारा भाई, हमारा दर्द, हमारे आंसू, हमारा गम, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करते। शोभ के जैसे तोते नहीं है बेटे, हमको मालूम है हम पे क्या गुजर रही, क्या नहीं है। बस हम जो है अपील कर रहे हैं कि बस्तियों के हालात को, माहौल को ख़राब करने की भरपूर कोशिश की जा रही। आप ही के बीच में क़ातिल और मुनाफिक आएंगे, कौम के गद्दार, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का पैसा लेकर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फ़ैसला यहूद व नसारा के हक़ में देकर, ज़िंदा रहने के लिए, अपनी औलाद को सलामत रखने के लिए वो लोग वो पैसा लेकर हमारे बीच में आएंगे। अब आए, देखो, यही लोग आए, वो यही लोग आए, मालूम है। इन लोगों से बच के रहो। आपसी कुछ भी इख्तिलाफात हुए तो बस्ती मोहल्लों में बड़े बुज़ुर्गों को, मस्जिद के इमामों, ख़तीब को सामने बिठा करके फ़ैसले करो। और सबसे पहले माफ़ करना सीखो, छोटे मोटे गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ना सीखो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। माफ़ करे बग़ैर भी ज़िंदा रह सकते अपन, माफ़ करे बग़ैर भी अनजान मार के भी ज़िंदा रह सकते। जान दे रहे भाई, बोल लिया तो बोल लिया, कर लिया तो कर लिया। ये बदला बदले की ये हरकतें सही नहीं है। ऐसे चीज़ों में जाओ मत। अगर तुम जिस रास्ते पे गुजर रहे हैं, अगर तुम्हारे घूर के देखने से अगर कोई लड़ाई हो रही, तो तुम्हारे अगर कोई नौजवान घूर के देख रहा जहाँ से शर पैदा हो रहा, गाड़ी रोक के सलाम करो, उसको पूछो, बता मेरी कौन सी अदा से तेरे को तकलीफ़ हो रही, मैं वो मेरी अदा को छोड़ देता हूँ, मेरे स्टाइल को छोड़ देता हूँ, तेरी खातिर बोलो उसको। झगड़ा ख़त्म हो जाता। कहीं को होता झगड़ा। मैं सुबह से शाम तक शहर में बाइक पे निकलता हूँ। अभी तो 1 महीने से मैं बाइक पे फिर रहा हूँ। 3 साल से तो मैं शहर को नहीं देख रहा था, जंगलों में रह रहा था, बाइकों पे फिर रहा हूँ। अच्छा दिख रहा, कोई भी करके कोशिश नहीं करे। कोई कोई जो है परेशानी से देखते, अरे इन्हों छे क्या वो दिखते थे सो लीडर है सो, ऐसा भी दिखते। छोटे मोटे चीज़ों को नज़रअंदाज करके जीना। और हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया, तो हमारे माँ बाप के लिए सही सलामत, हमारी औलादों के लिए सही सलामत ज़िंदा बचे आना सबसे बड़ी बहादुरी है। अपने लोगों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सही सलामत घर वापिस आना, घर वापिस आना सही सलामत, ये बहुत बड़ी बहादुरी है। और अफसोस कि हमारी बस्ती बड़े लोगों भी ऐसे हो गए बस्तियों में, सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इन्हें इसके ख़िलाफ़ अच्छा बोल रहा, बुला के इसको पैसे दे के बोल रहे हैं और बोल, ऐसे इसी कर करके क़त्ल गारतगिरियों को बढ़ा दे रहे हैं। खैर चलो, मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ, बहुत लोग जमा हो गए। खुदा हाफिज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखो, शेयर करो, देखेंगे।